महिलाओं के ऊपर ये वीडियो है। इसको देखने के बाद इसका जो भी कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से आज क्लियर कर दूंगा मैं। स्त्रियां भी कथा कर सकती हैं। तू विरक्तो वैष्णवों को स्थान पे विरक्तो वैष्णवो विप्रो, विप्र को हटा करके स्त्री लिख देते। क्यों नहीं लिखे? उनको भी पता है स्त्रियों को साप्ताहिक अनुष्ठान या कोई भी अनुष्ठान करना वर्जित है। करने वाले और कराने वाले को भी ब्रह्म हत्या का दोष लगता है। अरे बिना पढ़े लिखे कथावाचकों से कथाएं सुनोगे तो ऐसे ही प्रपंच देखने को मिलेंगे, और ये आज से नहीं काफी सालों से सुनाते चले आ रहे हैं। अगर स्त्रियों को कथा वाचने का या कथा करने का या किसी भी प्रकार की शिक्षा ग्रहण करने का कोई भी अधिकार नहीं है या शास्त्रों में नहीं लिखा है, पहले तो शास्त्रों में ऐसा कुछ नहीं लिखा है, ये झूठ बात है। तो सबसे पहले जब तुम माँ के पेट से जन्म लेने के बाद बोलना सीखते हो ना, तो वो भी एक स्त्री एक माँ के रूप में तुमको बोलना सिखाती है। और जब तुम शिक्षा ग्रहण करने जाते हो तो सबसे पहले एक स्त्री के रूप में ही सरस्वती की पूजा करते हो कि हे सरस्वती माँ, हमारी बुद्धि को इस प्रकार से कर दीजिए कि हमें शिक्षा ग्रहण करने में आसानी हो, क्योंकि शिक्षा की देवी सरस्वती है। अब अपने आडंबरों के लिए इन्होंने क्या बोल दिया है कि स्त्रियों को भागवत नहीं कहनी चाहिए, कोई भी साप्ताहिक किसी अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं है। जिसने शिक्षा का उद्गम किया है, जिसने हमें बोलना सिखाया, इस प्रकृति को जान दी है, उत्पन्न किया है, वो सभी चीज़ें करने में सक्षम है। इनके हिसाब से स्त्रियां केवल घर में खाना बनाने के लिए, साफ सफाई करने के लिए ही मात्र होती हैं बस। आज से 300-400 साल पहले इनके लिए, स्त्रियों के लिए ये भी था कि यदि किसी स्त्री का शादी के बाद यदि पति का निधन हो जाता है तो ये उसको जिंदा जला देते थे। उसके बाद जब अंग्रेजों के समय में राजा राम मोहन राय ने इसके लिए आवाज़ उठाई और ये सती प्रथा को बंद कराया। काफ़ी ऐसी इन्होंने नीतियां बना रखी थी कि स्त्रियों का जीवन नरक के समान था। ना वो शिक्षा ग्रहण कर सकती थी, ना बिना किसी अपनी मर्जी के कोई कार्य कर सकती थी, यहाँ तक कि पति ना रहते हुए जीने का भी अधिकार नहीं था। बांस के डंडों से चिता पे बिठा के उसको घी डाल के जिंदा जला देते थे। ये वही सब ज्ञानी हैं। अज्ञान की कोई सीमा नहीं है। इसीलिए इन्होंने आज इतने सालों तक देश को, स्त्रियों के जो भी योगदान रहा है देश की प्रगति में, उससे वंचित रखा। स्त्रियों को ना उसको पढ़ने लिखने दिया, ना कुछ भी करने दिया। केवल स्त्रियों को भोग की संपत्ति समझा और कुछ नहीं। इनके घर के जो जितने भी कार्य होते हैं उनको करने के लिए और केवल बच्चे पालने के लिए, बाकी सारे अधिकार पुरुषों को दे दिए। तो इस चीज़ पे आपकी क्या राय है, कृपया करके बताएं। और ये जो भी बात बोलते हैं कि ऐसा लिखा है धर्म ग्रंथों में, ऐसा लिखा है, किसी ग्रंथों में कुछ नहीं लिखा है।